अब मैं आप सभी पधारे सुबह सुबह संडे का टाइम। लेडीजों को घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर के, परिवार के, बाजार के सारे काम रहते हैं ना। उसके बावजूद आप लोग सुबह 10:30 बजे से यहाँ पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी टीम की। देखो, सुनीता जी नंबर 1 है, और ये पॉलिसी में नंबर 1 है, और ये प्रीमियम में नंबर 1। जब से एजेंसी ली है, अपनी टीम में ली है, ब्रांच में भी नंबर 1 आपको मिलेंगी, ठीक है। और जब से 2000 घर में नंबर भी अपने तो हारना ही होता है भाई, ठीक है। कुछ नहीं है दुनिया में, पर बहुत बड़े शेर है, पर घर में क्या है, वगैरह भी कुछ भी नहीं है बड़े, ठीक है ना। वो छुपी रह दो, हर घर की दास्तां है, पड़ी रह दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, श्रीमती मनीषा यादव, जिन्होंने मेरे को कंधे से कंधा मिला करके इस मुकाम पे पहुंचाया है। और कहते हैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी सफलता में किसी महिला का हाथ होता है। वो लेडी उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, और बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी लाइफ पार्टनर है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ इन्हीं की बदौलत हूँ। कोई टाइम था जब मैं भाई साहब के पास आया था, 2200 रुपये के दिन को जॉब मिलती थी, उसी से जो सैलरी आती थी उसी से गुजारा करते थे। आज जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं, और मैं तो आपको शायद पता है कि नहीं पता, जब आपके पास मैं आया था तो मैं 15-15 सिगरेट पी जाया करता था भाई साहब, शायद आपको बताया नहीं था मैंने। पर आपके आने के बाद, आपके डर से और वैसे मैंने वो उसी टाइम 2007 में खत्म कर दी थी। उसके बाद मैंने टच नहीं किया। आज जो कुछ आप देख रहे हो वो इन्हीं की बदौलत है। और मैं आमंत्रित करूंगा मनीषा यादव, प्लीज वो सभी का स्वागत करेंगे, हो सकते हैं। नमस्कार सभी को। जितनी लंबी नमस्कार उतनी लंबी आपके घर के आगे कार खड़ी होगी। तो नमस्कार, सोच लीजिए कितनी लंबी कार आपको लेनी है। सबसे पहले मैं उस परम पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी जिसने हमें इस धरती पे भेजा, क्योंकि इसमें भी उसी की इच्छा होती है। जब वो चाहता है तो ही हम यहाँ आ पाते हैं जन्म लेके। उसके बाद में मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाने के बारे में सोचा। अगर वो नहीं सोचते तो शायद हम इस दुनिया में आते नहीं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे गुरुओं को, जिन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे गुरु श्री राजेश शर्मा जी को, हमारे डीओ, जिन्होंने ये खूबसूरत सी बिजनेस के रूप में हमें एक चीज ऐसी दी जिससे शायद हम कहे ना कि हम लोहा थे, या हमको इतना गला के पिघला के शायद सोना बना दिया। हमने सोचा नहीं था शायद कि हम इस तरह की लाइफ जी पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे अभी ब्रांच मैनेजर सर मिस्टर दिनेश सिंह जी को, जो अपना अमूल्य टाइम यहाँ निकाल करके आए, हम लोगों के लिए इन्होंने अपना समय दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजेश मीना जी सर जी को, जिन्होंने अपनी मतलब बिजी शेड्यूल में से, जिनको आज संडे की छुट्टी मिलती है, और उन्होंने उस संडे को अपना टाइम निकाला हमारे लिए। मैं जितेंद्र जी से को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। ये जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जयपुर में जाके इनसे मिलती थी, हम वहाँ जाते थे ऑफिस में, तो इन्होंने दिल से हमारी हमेशा हेल्प की है। जब भी कोई भी काम हुआ है, इन्होंने हमारे लिए अपना टाइम निकाला है। तो मैं आप यहाँ जो भी हमारे गेस्ट आए हैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी और हमारे लिए टाइम निकाला। इसलिए दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आगे भी आप लोगों का इसी तरह आशीर्वाद हम पे बना रहे, सहयोग बना रहे। और हमने एक छोटा सा सपना देखा था कि हमारा भी यहाँ कोई होगा, क्योंकि हम श्री गंगानगर से हैं, और अलवर में जब हम आए तो हम किसी को नहीं जानते थे। बस एक बैग था हमारे हाथ में और एक छोटा सा पीपा था लोहे का, उसको लेके हम अलवर में आए थे दोनों। और 1.5 साल की मेरी बेटी थी, जिसको मैं मम्मी के पास छोड़ के आई थी एक NGO में जॉब के लिए। और यहाँ मुझे पोस्टिंग दी गई थी अकबरपुर में, अंदर इंटीरियर एक छोटा सा गांव पड़ता है अहमदपुर, वहाँ पे मुझे पोस्टिंग दी गई थी। हम दोनों वहाँ रहे थे। ये तो कुछ दिन रहे थे, ये तो माहौल देख के यहाँ से चले गए, बोले मैं इस माहौल में नहीं रह सकता। तो ये बेटी के पास चले गए और मैं अकेली यहाँ जॉब कर रही थी उस इलाके में रह करके। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे, और हम लोगों ने NGO में जब काम किया तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी चल रहा है और फिर काम करना, घर घर जाके बच्चों को जोड़ना। और उस पहाड़ी एरिया में मैंने काम किया, क्योंकि उस समय हमें नीड थी।
और मुझे उस समय 1800 रुपये मिलते थे, और 1800 रुपये में से 200-300 रुपये मेरा कमरे का किराया होता था, और बेटी मेरी बीकानेर रहती थी, ये बीकानेर रहते थे, और मुझे अगर एक बार बीकानेर जाना होता था तो मेरा 1000 रुपये लग जाता था। तो मैं सोचती थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो मैं नहीं जाती थी, काफ़ी महीनों में जाती थी। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली। बहुत लंबी कहानी है अगर बताएंगे तो। और जब ये काम शुरू हुआ तो शुरू में ये रिबेट देते थे, तो काम ऐसा ही चल रहा था। एक दिन बैठ के मैंने इनसे पूछा कि आप कितना कमा लेते हैं, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कैसे, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो रिबेट में चला जाता है सारा पैसा। तो फिर मैंने कहा बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं और आप रिबेट दे रहे हो, सारा पैसा उसी में दे रहे हो, तो आगे हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? अभी तो हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना घर भी चाहिएगा, हमें सब कुछ चाहिएगा। उस दिन इनको भी रात को शायद नींद नहीं आई, इन्होंने भी सोचा कि बात तो सही है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो तब इन्होंने कसम खाई कि मैं आज के बाद रिबेट नहीं दूंगा। इन्होंने कुछ सर्च किया और फिर रिबेट कोर्स, कुछ सारी चीज़ें ऐसे सीखी, और धीरे धीरे जैसे जैसे रिबेट ओवरकम होता गया वैसे वैसे हमारे घर में इनकम आनी शुरू हो गई। और फिर हमने एक लक्ष्य दिया कि जब तक सर रिटायर नहीं होंगे तब तक हम CLI शिप नहीं लेंगे। हमने ये कसम खा रखी थी। हमारे पास बहुत लोग आते थे एजेंट बनने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया कि हम एजेंट जब ही बनाएंगे अपने, जब हमारे सर रिटायर हो जाएंगे। जब सर रिटायर हुए उसके बाद हमने अपनी टीम पे काम शुरू किया, और हमने सोचा नहीं था कि हमारा इतना बड़ा परिवार हो जाएगा। शायद हम यहाँ अलवर में अकेले आए थे, लेकिन आज खुश नसीब है कि इतनी बड़ी फैमिली है हमारे साथ, अकेले नहीं है। आज हम अगर एक छोटी सी भी कोई कार्यक्रम करते हैं, जितने लोग हमारे लिए इकट्ठे होते हैं, ये जीवन में मैंने तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि बचपन से जो मेरे अपने थे वो सब मुझे छोड़ के जा चुके थे। खैर वो एक बहुत ऐसी कहानी है। कमजोरियां रही, इन्होंने संभाला। पर हाँ ये है कि कितनी भी मुश्किलें आई, परेशानी आई, हमने जीवन में कभी हार नहीं मानी, और कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमें आपकी जरूरत है या हमारे पास कुछ है नहीं। जो था जैसा था हमने अपनी जिंदगी को निकाला। आज जो है वो आपके सामने है, और हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसा आपने हमको शुरू से देखा है, हमेशा वैसे ही। हाँ पहनावा बदल सकता है, रहन सहन बदल सकता है, लेकिन हमारे आचार विचार व्यवहार कभी नहीं बदलेंगे। जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, हमेशा आप लोगों के लिए तैयार। और आप लोगों को मैं स्पेशली जितनी भी मेरी सहेलियां बैठी हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी, आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो, आप बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकती हैं और मुझसे बात कर सकती हैं। बाकी तो हम हमेशा साथ रहेंगे, काम करते रहेंगे। ऐसे महिला होकर के हम अपने हस्बैंड का काम में कैसे सहयोग दे सकते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। ठीक है, हमें LIC के बारे में नॉलेज नहीं है, हम नहीं जानते प्लान दिखाना या प्लान नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम उनके लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। अगर हम उनके साथ जाते हैं, मान लो कहीं प्लान दिखा रहे हैं, हम उनके साथ जाते हैं, सामने जो बंदा बैठा है अगर हम जाएंगे तो उसकी वाइफ उसके साथ बैठेगी, वो अकेला प्लान नहीं देखेगा LIC का ना, उसकी वाइफ उसके साथ बैठेगी, उसको बैठना पड़ेगा क्योंकि हम साथ में गए हैं। और अगर उसकी वाइफ उसके साथ बैठती है तो आप ये देखना हमेशा कि जो प्लान होता है वो हो सकता है जेंट्स मना कर दे पैसे की या कुछ भी बहाना लगा दे, लेकिन अगर वाइफ बैठी है ना वो मना करने नहीं देगी। वो उसको दिखेगा कि बाय चांस कभी भी कुछ भी हो जाए या कहीं जरूरत पड़ जाए तो पैसा आ रहा है हमारे घर में, वो अपनी सुरक्षा देखती, क्योंकि एक महिला की आदत होती है ना, वो आगे का सोच के चलती है कि ये काम मैं कर रही हूँ तो मुझे कहाँ फायदा होगा या कहाँ मैं सुरक्षा अपने परिवार के लिए कर सकती हूँ। तो जब लेडी बैठी होगी तो वो जरूर इस चीज को देखेगी, वो पॉलिसी आपकी वही फाइनल होगी। सुनीता जी का और अंकित भैया का इनका फर्स्ट आने का राज यही है, क्योंकि ये दोनों साथ जाते हैं और ये जहां भी जाते हैं ये पॉलिसी उठा के लाते हैं, ये अकेले कभी नहीं जाते। जिस दिन सुनीता जी की तबीयत ठीक नहीं होती उस दिन भैया नहीं जाते, पूछ लो चाहे आप, है ना सुनीता जी? हाँ, क्योंकि इनका बिजनेस भी ग्रो इसीलिए कर रहा है, ये दोनों साथ जाते हैं। और हमने जब MBA किया था तो MBA में हमें ये चीज सिखाई गई थी कि जो हस्बैंड होते हैं वो सिर्फ मनी माइंडेड होते हैं, सिर्फ मनी को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, लेकिन जो वाइफ होती है ना वो फैमिली से अटैच होती है, तो वो पैसे को ना देके वो अपनी फैमिली का पीछे पूरा देख रही होती है। उसको ये पता होता है कि यहाँ से पैसा आएगा तो हमारी फैमिली कहाँ तक कितना सफर करेगी और कितना हमारी फैमिली को फायदा होगा। तो इसलिए एक जो लेडी होती है वो सबसे पावरफुल जो होती है, इंसान की बैकबोन होती है आदमी की। अगर वो ना हो ना तो इंसान आधा, आदमी आधा है, ये मानिए आप।
ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाया महिला को। तो आप जब प्लान दिखाते हैं उस समय भी आप बैठते हैं तो भी आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है। उसके अलावा उनकी फैमिली में और भी कोई लेडीज होती है तो वो भी बैठती है। मान लो किसी 2 या 4 लेडीज हैं, दिरानी जेठानी है, जो भी है, वो भी बैठती हैं। तो एक ने पॉलिसी ली तो दूसरा भी सोचता है कि दूसरी लेडी भी इससे इन्वॉल्व होती है कि हम भी सोचें इस बारे में, क्योंकि लेडीज जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो हर चीज को बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेती हैं। तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। और दूसरा मैं कहूंगी कि अगर लेडीज जाती है तो उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ प्लान देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप जाके ये सपोर्ट कर सकते हो कि आप उनको संभाल सकते हो कि ठीक है आप प्लान दिखाओ, आप समझो, मैं तब तक बच्चों को हैंडल करती हूँ। तो उनका ध्यान भी बच्चों की तरफ नहीं रहेगा कि चलो ठीक है बच्चे हमारे सेफ हैं, खेल रहे हैं, जो भी है, और हम अपना आराम से काम कर सकते। तो ये भी सपोर्ट होता है, मतलब अनजाने में ही सोच लो आप, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे चीजों में हम सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ जब हम हस्बैंड के साथ जाएंगे तो हमें प्लान भी धीरे धीरे समझ आने लगेंगे, उसकी बारीकियां भी समझ आने लगेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी अपना पर्सनल अलग से प्लान दिखा सकते हैं। तो मैं ये छोटा सा ही रोल बताऊंगी, अभी इतना टाइम नहीं है शायद, और मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगी, सबको धन्यवाद देते हुए कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। हीरो बनने के लिए किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है हमें। जिस व्यवसाय में हम आए हैं, जिस भी काम को हम कर रहे हैं, उस व्यवसाय का हीरो बनकर जियो, तो हम अपने आप अपनी फैमिली के हीरो कहलाएंगे। थैंक यू।